अपने चरम पर है। पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर बीजेपी और एनडीए ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी कि पूरे 5 घंटे तक बिहार ठहर सा जाएगा। सड़कें सुनसान होंगी, दुकानें बंद रहेंगी, जिसका यातायात पर असर दिखेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं जैसे कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को इससे मुक्त रखा गया है। बंद के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा पूरे राज्य में मार्च निकालेंगी और इस आंदोलन की अगुवाई बीजेपी प्रदेश कार्यालय से की जाएगी। पटना में ये मार्च बीजेपी दफ्तर से इनकम टैक्स चौराहा तक जाएगा, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और साथ ही सांसद रवि शंकर प्रसाद, मंत्री नितिन नवीन, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता जी, विधायक संदीप चौरसिया, प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान सैकड़ों महिलाओं के साथ निकलेंगे। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को अपमानजनक शब्द कहा गया था और उसके बाद बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इस बीच पटना सिविल कोर्ट में केस भी दर्ज कराया गया है, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को नामजद किया गया है। तो 7 से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये बंद। आपातकालीन सेवाओं पर बंद का नहीं होगा असर। इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। तो आज बंद का आह्वान सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा बिहार बंद। पटना समेत पूरे राज्य में महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन होगा। बीजेपी ऑफिस से इनकम टैक्स की ओर होगा ये मार्च। बिहार एनडीए ने 5 घंटे के बंद का ऐलान किया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एनडीए का बिहार बंद रहेगा। हालांकि बंद के दौरान एम्बुलेंस और अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं रहेंगी। बीजेपी महिला मोर्चा को बंद की कमान सौंपी गई है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी। एनडीए नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां पर अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल एक महिला का अपमान है, बल्कि देश की मातृशक्ति का भी अपमान है। इसका जवाब शांतिपूर्ण बंद के जरिए दिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आज बंद का आह्वान किया गया है 7 से 12 बजे तक। क्या कुछ आप पटना की सड़कों पर फिलहाल देख पा रहे हैं? देखिए, पटना की सड़कों की बात की जाए तो देखिए आह्वान है, लेकिन लोग सड़क पर जरूर निकले हैं और देखिए लोग अपने कार्यों में जा रहे हैं। लेकिन दुकान बंद है क्योंकि सुबह का समय भी है और सुबह के समय में अक्सर दुकानें बंद रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की जो मां हैं उन पर जिस तरह से टिप्पणी की गई थी, उसको अब एनडीए ने एक तरह से कहा जाए तो उसको लेकर एजेंडा बना लिया है और एनडीए के द्वारा जो है लगातार कई तरह की बातें, कहीं कहीं बयानबाजियाँ शुरू हो गई। खुद तेजस्वी यादव, जब एनडीए की तरफ से बयान आया, प्रधानमंत्री का बयान आया, तो फिर तेजस्वी यादव ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी। कई आपको इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन अब जो बात यह है कि बीजेपी के साथ साथ एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उन्होंने आज के बंद का जो है वो ये महिला मोर्चा जो है, क्योंकि बीजेपी की महिला मोर्चा, जेडीयू की महिला मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिला मोर्चा, आरएलएम की महिला मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की जो है महिला मोर्चा, उसको कमान दिया है और महिलाओं के द्वारा ये बंद कराया जाएगा। बीजेपी कार्यालय से 10 बजे सुबह ये महिलाएं निकलेंगी और इन महिलाओं के साथ रविशंकर प्रसाद रहेंगे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, अभी सांसद हैं। साथ ही नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री रहेंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल रहेंगे और कई नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और 10 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से तमाम जो है महिलाएं निकलेंगी और बंद कराएंगी। जी रुपेंद्र, कहां से कहां तक ये मार्च निकाला जाएगा? लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है रुपेंद्र कि ये मुद्दा फिलहाल बिहार में खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा के चुनाव करीब है, ऐसे में इस मां शब्द को लेकर जिस तरीके से हम बिहार में सियासत देख रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मुद्दे ने बिहार की नसों को टटोलने का काम किया है, चूंकि इम्पैक्ट प्रभाव इसका पूरा इलेक्शन में दिखाई देगा।
देखिए, चुनाव में जो है मुद्दा जरूरी होता है, और जो मुद्दा जो पार्टी लपक लेता है उसको भुनाना चाहता है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मां पर अपशब्द बोला गया था, और उसको लेकर एनडीए ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है, और पूरे चुनाव भर ये मुद्दा जो है हावी रहेगा, और इस पे जो है राजनीति होती रहेगी। बिल्कुल रुपेंद्र, बंद का जो आह्वान किया गया, आज जो बंद रखा जाएगा, यातायात पर इसका सीधा असर होगा, इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है, और क्या कुछ इस बंद के चलते प्रभावित होगा? देखिए, जहाँ तक बात की जाए तो इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है, साथ ही उसमें एनएच को जाम नहीं करना है, रेलवे को जाम नहीं करना है, लोगों से ये अनुरोध करना है कि स्वतः वो बंद करें। साथ ही 7 बजे से 12 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। अक्सर दुकानों की बात की जाए तो कोई भी दुकान 9-10 बजे खुलते हैं, तो उस समय अभी जो पार्टी के एनडीए के जो घटक दल की महिलाएं हैं वो उसी समय निकलेंगी 10 बजे के आसपास, और 12 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए, कोई असर देख के अभी चला जाए तो उतना कुछ खास नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भले ही एक राजनीतिक स्टैंड हो सकता है, लेकिन जो असर कहा जाए, क्योंकि उसमें आवश्यक सेवाओं को छूट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि लोग स्वतः बंद करते हैं तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर लोग स्वतः बंद करते हैं तो चुनाव का समय है, और कहीं ना कहीं महागठबंधन पर इसका ना असर पड़ेगा कि लोग स्वतः बंद कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब 10 बजते हैं तो उस समय लोग स्वतः बंद कर रहे हैं या पटना जो है खुला दिखता है। ठीक है रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं इस बंद को लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार एनडीए ने 5 घंटे के बंद का ऐलान किया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक एनडीए का बिहार बंद रहेगा। हालांकि बंद के दौरान एम्बुलेंस और अस्पताल जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं रहेंगी। बीजेपी एनडीए का बिहार बंद का आह्वान, 4 सितंबर को सड़क पर घमासान। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया गया था, उनको अपशब्द कहे गए थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सजे मंच से हुए इस अपमान को पीएम मोदी ने देश की हर मां, बहन और बेटियों का अपमान बताया था। अब पूरे मामले पर आक्रोशित एनडीए इसे लेकर सड़क पर उतरने वाली है। एनडीए ने इसके लिए 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बंद की कमान एनडीए के घटक दलों की महिला शाखा को सौंपी गई है। गुरुवार को महिला कार्यकर्ताएं सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगी। महागठबंधन वाले का डीएन में यही है क्या, गाली देने के लिए माता जी को और माँ को, सभी माँ को गाली देते हैं लोग। ऐसे थोड़े होता है कि माँ को आप गाली दीजिएगा। कल बिहार बंद रहेगा। पीएम मोदी की मां के अपमान पर एनडीए उद्वेलित है। एनडीए के सभी घटक दल बिहार बंद को सफल बनाने का आह्वान कर रहे हैं। जिस तरह से गाली देने के बावजूद भी इंडी गठबंधन के लोगों ने इसका प्रतिकार और एहसास नहीं किया, बिहार की जनता और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पूरे मिथिला को अपमानित करने का काम प्रधानमंत्री जी के माता को गाली देकर शब्द बोल के इन लोगों ने किया है। जानकी मैया की धरती है और वहाँ प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता को जिस तरह गाली पड़ी गई, ये बिहार और मिथिला के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक कह सकते हैं कि सेवक के रूप में काम किया है, देश में माता बहनों का सम्मान जितना बढ़ाने का काम किया, और उसी के कारण आज प्रधानमंत्री जी जब अपनी बातें रख रहे थे तो वो भी आहत दिखे। वहीं इस पूरे मामले पर पहली बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तेजस्वी यादव ने किसी की भी मां को गाली देने को गलत बताया, लेकिन साथ ही सवाल भी दागा कि किसी और की मां बहन को गाली देने पर पीएम चुप क्यों रहते हैं। किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। लेकिन सवाल ये उठता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, मेरे को भाजपा विधायक ने
माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। इस सियासी बयानबाजी के बीच वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के मामले में पटना की एक अदालत में केस दर्ज कराया गया है। पटना हाईकोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडे ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के मामले में पटना सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। पटना हाईकोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडे ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, मोहम्मद रिजवी और राजू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल कराया है। आरोप है कि इन नेताओं ने अभद्र टिप्पणी करके मानहानि और समाज में विभेद फैलाने का काम किया है। मामले को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई और अगली तारीख 10 सितंबर तय की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के ऊपर जो गाली दिया गया था पिछले दिनों भरे मंच से, महागठबंधन के द्वारा जो मंच से गाली दिया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा, उस सभा में राहुल गांधी भी मौजूद थे, जैसा कि मामला आया है, और प्रतिपक्ष के नेता भी थे और अन्य नेता भी मौजूद थे। उसी के संदर्भ में हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट के, अवधेश पांडे जी, उन्हीं के द्वारा यह केस फाइल किया गया था इन लोगों के विरुद्ध। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है, वहीं इससे पहले भी अलग अलग गठबंधन और राजनीतिक पार्टियों की अहम बैठक भी शुरू हो गई है। बुधवार को बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में बिहार की बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बैठक में मौजूद रहे और बैठक में विधानसभा स्तर पर 25 सितंबर तक एंट्री कार्यकर्ता सम्मेलन चलने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही चुनाव अभियान समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल होंगे। ये समिति चुनाव प्रचार शुरू करेगी और इसके साथ ही हर जिले के नेतृत्व के साथ विधानसभा स्तर पर उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। मीटिंग में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जिला स्तर पर पहले बिहार में चलाया गया था, जिसकी अच्छी सफलता मिली थी, और एनडीए का जो चट्टानी एकता है वो सामने आया था, तो जो अभी विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने शुरू किया है, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा निर्देश मिला है कि विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन अच्छे तरीके से एनडीए के सभी नेताओं के साथ और उनको लेकर के सभी विधानसभा में इसको आयोजित करना है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, तो इधर पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में आरजेडी के विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव समेत पार्टी के बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में विधायकों के 5 साल के कार्यों की समीक्षा की गई और उसके साथ ही बैठक में चुनावी रणनीति से लेकर संगठन की मजबूती तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने बैठक में सभी को पूरी ताकत से चुनावी तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है और पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने को कहा है। इसके अलावा बैठक में एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई और तय किया गया है जिनका नाम मतदाता सूची से कट गया है उनका नाम जोड़ने और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। मतदाता सूची से जिनके नाम काटे गए हैं उनका बूथ नाम जुड़वाने का टास्क पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया गया है। साथ ही आरजेडी आने वाले दिनों में बड़े बड़े जनसंपर्क और सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू करेगी, जिससे कि चुनावी माहौल में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। इंटरनल बैठक में चुनाव को देखते हुए जो हम लोगों को काम करना है वो सारे निर्देश जो है इन लोगों को दिया गया है और उसके संगठन के जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, जिला के पूर्व प्रत्याशी, सांसद और विधायकों को आज जो है बुलाया गया था और उन लोगों को आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर के ये बैठक की। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पर और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पर बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे इंडिया गठबंधन के साथ साथ पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता बड़ी आशा बड़ी निगाह से देख रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव जी अपने दायित्व का निर्वहन बेहतर ढंग से
चुनाव में जो करोड़ों जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाना चाहता है। बैठक में जो SIR वाला चल रहा था, उसी में बैठक में हम लोग का सभी लोग को कहा गया कि अपना अपना बूथ पर जाकर के जिनका नाम कटा है उसको जुड़वाइए। बैठक में यही हुआ है। टास्क ही मिला कि जो गलत लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है और गलत लोगों का नाम काटा जा रहा है, उस पर सजग रहना है। मुख्य मुद्दा यही था। हमारे दिनारा 210 विधानसभा में फार्म 6 से नाम जोड़ा जाता है, फार्म 7 से नाम काटा जाता है। कोई इस बिंदु पर चर्चा नहीं, वो तो झूठ बोलने वाली सरकार है और इसी तरह का खोजते रहते हो। जब मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे, सिंदूर लोगों को बंटवाया, उस पर कुछ नहीं कहना उनको, और किसी ने गाली तो दिया नहीं। आज तक कोई गाली दिया उसका सब सुना है किसी ने? हम लोग उसको टास्क मिला है, उस टास्क को हम लोग पूरा ये चुनाव को लेकर टास्क मिला है, वो हम लोग पूरा करेंगे और सरकार इस बार महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की बैठक में SIR के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान मतदाता सूची से जिनके नाम काटे गए हैं, उनका बूथ वाइज बूथ नाम जुड़वाने का टास्क पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया गया है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार के लोगों को गुमराह करना चाह रहे थे, लेकिन बिहार के लोग सब जान गए, समझ गए कि ये गुमराह करना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं। जनता ने इनको नकार दिया। अब हताश हैं, निराश हैं कि अब करे तो करे क्या। आज आवास पर तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, चिंता प्रकट कर रहे हैं कि अब क्या रास्ता निकाला जाए। अभी कांग्रेस के राजकुमार के साथ तेजस्वी ने जो एक यात्रा की, जिसमें उन्होंने बिहार और बिहारियों को सरेआम अपमानित करने वालों के गले में माला डाली, उनके साथ गलबहियां की स्टालिन और रेवंत रेड्डी के साथ, उस यात्रा के बाद तेजस्वी को अपनी जमीनी हकीकत का एहसास हो गया है। वो समझ चुके हैं कि महागठबंधन के लिए बिहार में अब कुछ नहीं बचा है, और ये जो मीटिंग और ये सबके साथ बैठना है, ये बस एक राजनीतिक नाटक है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जिस तरीके से बिहार में मतदाताओं के अधिकार को छीनने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसको लेकर इंडिया ब्लॉक के तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी तन्मयता के साथ मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार से जोड़ने का काम किया और उनकी आपत्तियां दर्ज कराई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।